बोला गया है एक ट्रेन ट्रेवल एट अ certain average speed for a distance of 63 kilometer and then travel at a distance of 72 kilometer at an average of 6 kilometer per hour more than its original speed। बात समझ में आती है? तो बेटा इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं लेट द स्पीड, अगर मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूं कि स्पीड बेटा हमारे पास कितनी है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें 63 किलोमीटर दिया हुआ है सबसे पहली बात, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 63 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ, दूसरा जो डिस्टेंस आपको दिया वो 72 किलोमीटर दिया गया है। अगर उसकी एवरेज स्पीड जो है 6 किलोमीटर ज्यादा है उसकी इनिशियल स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 6 हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टाइम नंबर 1 प्लस टाइम नंबर 2, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो इसको पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में 3 आवर्स का टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से टाइम जो होता है वी नो वेरी वेल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 63/x, और यहाँ पर जो टाइम आएगा दैट विल बी 72 अपॉन में x प्लस के 6 आवर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब बेटा आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो 63/x प्लस के 72x प्लस के 6 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। अब हम यहाँ से इसको सोल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब आप सोल्व करोगे तो 63x प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पर 72x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया है। अब बेटा जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दूंगा, फिर आप उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करी और इसके पास 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 6 जा 36 37 प्लस के 72x इसके अपॉन में 1, 3 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 18x, इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा इसको, और इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ऐड करने का काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 135x, ठीक है। उधर से माइनस करा तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू निकलेगी माइनस के 18x, इधर हमारे पास 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर बचा और ये माइनस के 378, चलो इधर ले जाते हैं। अब इसको 15 में से 8 जाके हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना। 15 में से 8 जब हम माइनस करेंगे तो 7 हमने यहाँ पर पुट करा, 7 आएगा सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा 117x इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर माइनस के 378। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 117x माइनस के 378 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है और अब आप इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू माइनस के 117, c का वैल्यू माइनस के 378। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, अगर आप चाहे तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का भी यूज कर सकते हैं। आपको बेसिकली यहाँ से इसके फैक्टर्स निकालने हैं। एक फैक्टर्स आपके पास प्लस वाला आएगा और एक बेटा माइनस वाला आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है फिर। तो जो माइनस वाला होगा तो माइनस वाले के सामने लिख देना नॉट पॉसिबल, जो प्लस वाला होगा वो आंसर आ जाएगा। बात सबको समझ में आती है? तो इसके आंसर्स को कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आंसर अपना शेयर करें। तो जैसे कि आप जानते हैं दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो उनके रेशियो होता है वो सेम होता है, ये हमें पता है पहले से ही। पर इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो इसके अकॉर्डिंग दिया है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है बेटा पी क्यू आर,
ठीक है। इस ट्राइंगल का नामकरण हमने कर दिया, पी क्यू आर है, एक लाइन एल है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, कर दिया इंटरसेक्ट पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर ट्राइंगल पी क्यू आर को इंटरसेक्ट करती है एट एल और एम, ठीक है। यहाँ पर इसने करा सच दैट एल एम जो है वो पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। पीएल की जो लेंथ दी गई है हमें ऑलरेडी इसमें मेंशन करी गई है, दैट इज 5.7 सेंटीमीटर, और पीक्यू की बात करता हूं मैं टोटल, तो दैट इज 15.2 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, राइट। एमआर हमें कितना दिया गया है, एमआर दिया गया है 5.5, और देन फाइंड द लेंथ ऑफ पीएम, हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है बेटा, ये रहा पीएम, तो इसकी लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, सेंटीमीटर में हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हम करेंगे, तो आप इसमें लिख देंगे यूजिंग बीपीटी एज वी नो कि जो 5.7 है 5.7 अपॉन में 15.2 इसके रेशियो में पूरा आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा हमारे पास x अपॉन में x प्लस के 5.5 हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व आउट करने का काम करेंगे तो आई विल गेट x प्लस के 5.5 और यहाँ पर आ जाएगा 15.2x, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको सोल्व आउट करने का काम करेंगे तो 5.7 इंटू 5.5 थोड़ा करके देखना पड़ेगा, तो जब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 582, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31.35, ठीक है, 31.35। बाकी कैलकुलेशन आप एक बार अपने एंड से भी ज़रूर चेक कर लेना। तो जब हम बेटा इसको सोल्व आउट करेंगे तो 15.2 में से 15.2 में से 5.7 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 9.5x इज इक्वल टू 31.35, तो यहाँ से x का वैल्यू 31.35 अपॉन में 9.5 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से तो 95 को जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो x का वैल्यू जो आएगा आप इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट हटा के 0 0 बढ़ा लेना, रिड्यूस कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिड्यूस 5 से, ठीक है। तो लगभग अगर मैं इसकी रिड्यूस की बात करूँ 31.35 9.5, ठीक। तो हमने पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाई, पॉइंट 0 इधर हमने एडजस्ट किया 0, तो ये 3135 अपॉन में 950, तो 5 6 30, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास इधर ये हो जाएगा 59190, ठीक है। तो लगभग 627 अपॉन में 190, तो ऐसा कुछ वैल्यू उसका डेसिमल में आ जाएगा। सर्कुलर कोन whose height is 6 centimeter and radius of the base is 12 centimeter. A right circular cylinder cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out and such that the base of the cone and the cylinder form a concentric circle. Find the surface area of the remaining solid in terms of pi. यानी आपको पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है। तो बेटा अगर मैं बताऊं तो वी हैव फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अगर हम राइट सर्कुलर कोन की बात करें तो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन हमने बनाया, ठीक है। ये हमने क्या करा, हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट जो दे दी हमें 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और रेडियस ऑफ द बेस हमारे पास 12 है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के अंदर क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर इसमें हमने पुट किया हुआ है। समझ में आती है नहीं आती है बात, इस तरीके से इसके अंदर क्या है बेटा, सिलेंडर है जो कि इसी बेस पे यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से, जिसका रेडियस आपको कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर आपको इसका रेडियस दे दिया। अगर हम इसमें सिलेंडर की हाइट की बात करें तो हाइट बेटा आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक की हाइट कितनी दे दी है, 3, और ये बाहर तक की जो टोटल रेडियस दिया है दिस इज 12। बात सबको समझ में आती नहीं आती, टोटल रेडियस कितना दिया है इसका, 12। क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो ऐसा कुछ आपको डाटा दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि अब हमें इसको होलोड आउट करना है, यानी बाहर निकालना है।
कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो आपको रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है पाई के टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सी एस से फाइंड आउट करते हैं किसका, कोन का, क्योंकि हमें सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब हमारे पास रेडियस है पर स्लांट हाइट नहीं है, तो वी विल गो फॉर द स्लांट हाइट। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो हाइट की बात करें तो 6 का स्क्वायर प्लस और इसकी ये हो गई 12 का स्क्वायर रेडियस, तो बेटा 36 प्लस के 144, ठीक है। तो 6 और 4 मिला के 10, 4 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा अंडर रूट 180। तो बेटा एल आ गया हमारे पास कितना, अंडर रूट 180 आ जाएगा। जब हम यहाँ से स्लांट हाइट हमारे पास आ गया तो वी विल गो फॉर द सी एस से। तो सी एस सी की बात करते हैं, इसको 180 को थोड़ा सा ना सोल आउट कर लेते हैं, सोल आउट इन द सेंस थोड़ा छोटा रूट बना लेते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जब हम इसको सोल्व करेंगे इस तरीके से, है ना, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 रूट 5, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 रूट 5 सेंटीमीटर, है ना। इसका क्या आ जाएगा, स्लांट हाइट आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सी एस से हमारे पास पाई आर एल होता है, तो पाई का वैल्यू, है ना, पाई का वैल्यू तो रखना ही नहीं है। रेडियस, रेडियस इसका टोटल कितना दिया हुआ है हमें 12, तो हम यहाँ पर 12 पुट करेंगे और स्लांट हाइट कितना है 6 रूट 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 72 रूट 5, है ना, और पाई भी इसके साथ आ जाएगा। बात समझ में आई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया है पूरे कोन का। अब एक बार बताना बेटा, तो यहाँ पर हमें ना क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है और एक सर्कल ये दिया है, तो दिस इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया, यानी बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करूँ तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे बेटा, है ना, पाई हमने कॉमन लिया। बड़े वाली रेडियस कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, छोटे वाली रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये हो जाएगा पाई 12 का स्क्वायर 144 माइनस के 16, इतनी बात क्लियर होती है। तो 144 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाके हमारे पास बचेगा 8, और ये बचेगा 3 में से 1 जाके 2, तो 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रिक का आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टॉप एरिया का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। टॉप, तो एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर की बात करें, है ना, सिलेंडर की बात करें तो कितना है बेटा, ये पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया, पाई मतलब है ही आर, इसका रेडियस कितना दिया हमें 4 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 4 का स्क्वायर रख लिया। तो बेटा कितना आ गया, ये 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना काम हम यहाँ पर कर चुके हैं, है ना। अब हमें यहाँ पर इसका सी एस से भी निकालना पड़ेगा। जैसे हमने सी एस से कौन का निकाला ना, सी एस से ये किसका निकाला था बेटा, कौन का। ऐसे ही हमें सी एस से ऑफ सिलेंडर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना सी एस से ऑफ सिलेंडर। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर जब आप लिखेंगे यहाँ पर, तो सी एस से ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, है ना। तो 2 पाई, इसका रेडियस फिर से बता दूं, इसका रेडियस 4 ही है सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस 4 है, क्वेश्चन में देख ही सकते हो। और इसकी हाइट की बात करें तो बेटा कितना है, इसकी हाइट की बात करें तो 3 है, कितना है 3। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सी एस से आ जाएगा। क्लियर होती है नहीं होती है। अब बेटा एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग एरिया, मतलब हमने रिमेनिंग वाला सी, इनको सबको जोड़ देंगे तो टोटल कर देंगे तो इसका टोटल सी एस से आ जाएगा। मतलब दिस इज द रिमेनिंग, हमने रिमेनिंग रिमेनिंग फाइंड आउट किया है। तो टी एस से जब हम निकालेंगे, हाँ टी एस से कह रहा हूँ, टोटल जो यहाँ पे लिखा था ना सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, तो लिखना सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ऐसे लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट। तो जब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 रूट 5 पाई प्लस, है ना, 128 पाई, यहाँ पे कितना लिखेंगे 128 पाई प्लस के 16 पाई प्लस के 24 पाई, है ना। इनको सबको जब आप सोल्व करेंगे, यहाँ से पाई कॉमन ले लो पहले, तो अंदर बचेगा 72 रूट 5 प्लस 128 प्लस 16 प्लस 24, है ना।
पाई कॉमन आ गया। अब बेटा इन सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन सबको जब आप ऐड करेंगे, है ना, कितना है 128, 16 और 24, तो 8 4 12, 6 18, कैरी 1 2 और 1 3 4 और 2 6, तो 168 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 168 लिखकर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, और हाइट इसमें 12 दे दिया, इज फिल्ड विद द आइसक्रीम such that the lower part of the cone which is 1/6 of the total volume of the cone is unfilled यानी empty, but a hemisphere is formed on the top, जो उसका टॉप है उसके हेमिस्फीयर फॉर्म हो रहा है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फाइंड आउट करना है। तो बेटा अगर मैं बताऊं, एक एम्प्टी कोन है जिसका रेडियस आपको कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक एम्प्टी कोन है, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसकी जो रेडियस आपको दी है ये आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब इसने बोला इसकी हाइट कितनी दे दी बेटा, ये 12 सेंटीमीटर आपको इसमें हाइट दे दी गई है। इसने बोला इज फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, इसका 1/6 जो भी इसका टोटल वॉल्यूम होगा, इसका जो 1/6 है वो अनफिल्ड है, बट अ हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, तो इस पे एक हेमिस्फीयर भी फॉर्म हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर दिस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉन हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वी नो। तो 1/3 पाई, इसका जो रेडियस है वी हैव 3 स्क्वायर एंड हाइट 12। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो 12 3 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये आ जाएगा इसमें इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन। अगर हम बात करते हैं, सपोज करो ये पूरा एक वॉल्यूम हमारे पास है पूरा कॉन का, इसका जो 1/6 पार्ट ऑफ द कॉन इज अनफिल्ड, ठीक है ना। तो हम इसमें अनफिल्ड है ना, तो फिल्ड पार्ट निकाल लेंगे, है ना। फिल्ड पार्ट ऑफ आइसक्रीम अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बताऊं, सपोज करो एक आइसक्रीम है पूरा, एक इसका टोटल पार्ट है, उसमें से 1/6 खाली है, तो हमने इसको सोल्व करा तो ये 5/6 पार्ट जो है इसका फिल्ड वाला पार्ट है, जो भरा हुआ पार्ट है, खाली हमें दिया गया था, ये 5/6 हो गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना जाएगा इसका, टोटल वॉल्यूम जो फील्ड है हम उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसका 5/6 निकाल देंगे इस टोटल वॉल्यूम का। तो इसमें 36 पाई रखोगे बेटा, है ना, 6 6 जा 36, तो वी विल गेट 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो ये वाला पार्ट आया, अब ये फील्ड वॉल्यूम है, इतना इसका फील्ड है, जितना इसमें आइसक्रीम अवेलेबल है, ठीक है। तो अब कुछ इसमें जो हेमिस्फीयर टॉप पर रखा है उसका भी, उसमें भी आइसक्रीम है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स बेटा हम लोग जानते हैं, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ से 2/3 पाई को पाई रखा, पर रेडियस इसका कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आती नहीं आती, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 9 2 जा 18, 3 से 3 रेडियस हो गया ना, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। तो बेटा अब यहाँ से हमारे पास इसका टोटल वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम वी हैव 30 पाई प्लस 18 पाई, है ना, 18 पाई, तो 30 प्लस 18, तो यानी कितना हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको ज्यादा सोल्व करना है तो आप इसमें पाई का वैल्यू सोल्व आउट पुट आउट करके इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे भी ड्रॉप करोगे कोई नुकसान नहीं होगा, निकालना है। और आपको इसमें मीन भी फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले इसमें आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल आपको दे दिया है और एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, ठीक है। तो 0 से 15 दिया, फिर ऐसे फटाफट से बना लेंगे, 15 से 30, 30 से 45 और 45 से 60, है ना। फिर 60 से आपको 75 दिया और 75 से आपको 90 दिया, ठीक है। इनके सामने इनकी नंबरिंग कर दी फटाफट से, और उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें सबसे पहले जब आप ये काम कर लेंगे इतना, तो आपको इसमें सबसे पहले x1 निकालना है, ठीक है। x1 मतलब इसका एवरेज निकालना है, 0 प्लस के 15/2, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7.5 मैंने पहले से ही सोल्व करके रखे हैं,
इसलिए कि जिससे कि ये थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो जैसे आप इनको मैंने बताया ऐसे आप इसको सोल्व करके देखना। 0 + 15 अपॉन में 2 करा तो ये आएगा। ऐसे 15 + 30 45 होता है, 45 होता है, तो 45 का आधा होता है हमारे पास 22.5। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ऐसी सबको, 37.5 और ये हो जाएगा बेटा 52.5 और ये 67.5 और नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 82.5, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इन वाली वैल्यू को यहाँ पर x1 × f1 कर देंगे। ठीक है, हमने इनको क्या करा, मल्टीप्लाई करा। तो बेटा इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 7.5 तो यानी आ जाएगा हमारे पास 75। ऐसे ही आप 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 157.5 है। बेटा ऐसे ही दोनों की मल्टीप्लाई करा, है ना, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ठीक है, इसको हम ठीक है, ये दो वाली वैल्यू निकल गई, हम तब तक ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो 37.5 x आ जाएगा। ठीक है, तो 15 इंटू ये करोगे जब आप तो हमारे पास 787.5 आएगा और ये 675 और ये आ जाएगा हमारे पास 990। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मोड गिवन है। ठीक है ना, मोड हमें कितना गिवन है, 55 गिवन है, x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको मोड का फॉर्मूला पता है, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास L + K F1 - K L + K F1 - F0 अपॉन में, ध्यान से लिखना बेटा, 2F1 - F0 - F2 × H। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। तो हमें जो दिया हुआ है मॉडल क्लास एकदम मोड 55 दिया, मोड कितना दिया हमें, मोड हमें दिया कितना बेटा, 55 दिया। अब 55 कहाँ पर है हमारे पास, अगर मैं मॉडल क्लास की बात करूँ तो 55 जो होगा हमारे पास 37, तो मॉडल क्लास हमें यहाँ पे 55 दिया तो इसके बीच में बैठेगा। ठीक है ना, यहाँ पे बैठेगा तो ये मॉडल क्लास हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं क्लास इंटरवल के बीच में बैठ रही है ना, और यहाँ पर जो L होगी, लोअर लिमिट जो होगी दैट विल बी 45, तो यहाँ पर हम 45 रखेंगे। अब बात करते हैं F1 और F0 की। ठीक है, तो F1 जो हो जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, और जो हमारे पास F1 आ गया, फिर जो अगर हम F0 की बात करें तो F0 जो होगा हमारे पास, F1 तो आ गया हमारे पास कितना, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। तो अगर हम F1 की F0 की बात करें, है ना, F0 की बात करें तो ये हो जाएगा और F1 ये हो जाएगा और F2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 10। ये F1 और ये F2। देखो F0 F1 F2, F0 पे x, F1 पे कितना हो जाएगा 15। बात समझ में, जो भी क्लास होगी वो F1 होगा, उसके प्रीसीडिंग क्लास को F0 बोलते हैं, सक्सेडिंग क्लास को F2 बोलते हैं। बात समझ में आती है नहीं आती, तो इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बेटा F1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 - के x अपॉन में 2F1 यानी 15, और F0 का वैल्यू कितना है x और F2 का वैल्यू कितना है 10 और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे 15, क्योंकि इनके बीच का जो हाइट है वो कितना है 15 है। बात समझ में आती है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, मोड हमें कितना गिवन है यहाँ पे 55 गिवन है, तो 55 में से इधर 45 जाएंगे तो ये 10 बचेगा, है ना। तो इधर जो वैल्यू बची 15 - x अपॉन में 2 × 15 कितना आया 30 - x - 10 इंटू कितना आ गया 15। बात समझ में आती है नहीं आती है। तो हमने इसको सोल्व करा, 15 - x अपॉन में 30 में से 10 गया 20 - के x इंटू 15। क्लियर होती है नहीं होती है। इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस, तो इधर 15 - के 15 - के x, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 200 - के 10x इज इक्वल टू 15 × 15 2 2 5 और माइनस के 15x। तो 200 में से यहाँ पर 225 करा और इधर माइनस के 15x प्लस के 10x, तो ये आ जाएगा माइनस के 25 और ये आ जाएगा माइनस के 5x। माइनस से माइनस रिड्यूस हो गया तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब जो ये x का वैल्यू आया ना, अब आपको यहाँ पे जो है 37 वाली वैल्यू दी गई 37.5x, तो इसके साथ x के साथ x का वैल्यू कितना है 5। ठीक है ना, x का वैल्यू कितना है 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 187.5
5 है ना। तो फिर आप जब इन सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे है ना, इसको 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 है ना, मतलब इसकी वैल्यू तो यहाँ पे आ गई ना, ये तो इनको सबको जोड़ने के बाद आएगा 2872.5। आ गया नहीं आ गया। अब हमें क्योंकि मीन निकालना है, मीन की कैलकुलेशन करनी है, तो मीन का फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं कि x बार समीशन ऑफ f1 x1 अपॉन समीशन ऑफ f1। तो f1 वाली लाइन ये है बेटा, इसको भी जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 59, ठीक है ना, कितना जाएगा 59। तो ये वाला सम मेरे पास आ गया 2872.5 और इसका समीशन ऑफ f1 कितना है 59, तो यहाँ पर कितना लिखा 59। तो इससे इसको रिड्यूस करोगे तो आपके पास आएगी 48.69 इसका वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। भाई 5 नंबर है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।